हेलो फ्रेंड्स, MKY टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको फिटर व्यवसाय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हीट ट्रीटमेंट, हिंदी में बोलें तो ऊष्मा उपचार। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर से प्रत्येक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर ऊष्मा उपचार चैप्टर से लगभग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ऊष्मा उपचार के बाद एक अवयव क्रैक हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या है? तो दोस्तों, ऊष्मा उपचार की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि ये ऊष्मा उपचार किया क्यों जाता है। तो दोस्तों, मटेरियल को गर्म करके और उसको अलग अलग विधियों द्वारा ठंडा करके उसके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों, इस विधि को ही ऊष्मा उपचार विधि कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार के बाद एक अवयव क्रैक हो जाता है, इसका संभावित कारण क्या है? ऑप्शन है ए, इसे लंबे समय तक गर्म किया गया था। बी, इसे गर्म करने से पहले सही तरह से साफ़ नहीं किया गया था। सी, इसे ब्राइन में तुरंत ठंडा किया गया था। डी, इसे हवा में धीरे धीरे ठंडा किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा सी। दोस्तों, क्या किया गया था कि इसको ब्राइन में तुरंत ठंडा किया गया था, इसलिए उस अवयव में क्रैक आ गए थे। दोस्तों, साथ ही बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो मैं इस अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में, टेक्निकल एग्ज़ाम में कोई ना कोई सहायता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे अपलोड किए गए वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो है, एनीलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए स्टील के गर्म किए हुए जाब को ठंडा किया जाता है। दोस्तों, हार्डनिंग। दोस्तों, ये क्या होता है? ऊष्मा उपचार की जो विधियाँ होती हैं वो 4 विधियाँ होती हैं। दोस्तों, एक होती है हार्डनिंग, दूसरी होती है एनीलिंग, तीसरी होती है नॉर्मलाइजिंग और चौथी होती है टेम्परिंग। इन 4 विधियों के द्वारा जो है मटेरियल का ऊष्मा उपचार किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर एनीलिंग विधि के बारे में पूछा गया है कि एनीलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए स्टील के गर्म किए हुए जाब को ठंडा किया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने, ए, ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे। बी, जाब को फर्नेस से निकालकर खुली हवा में रखकर। सी, जाब को फर्नेस से निकालकर हवा के प्रवाह में रखकर। डी, जाब को फर्नेस से निकालकर पानी से भरे टैंक में डुबोकर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोस्तों, एनीलिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, मटेरियल को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको हिंदी में उच्च क्रांतिक तापमान बोला जाता है, उस टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म किया जाता है और फिर उसको उस फर्नेस का स्विच ऑफ कर दिया जाता है और उसमें ही धीरे धीरे उसको ठंडा किया जाता है। तो इस प्रोसेस को एनीलिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस को कम करने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, टफनेस बढ़ाने यानी कि मजबूती को बढ़ाने और ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता को कम करने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने, ए, हार्डनिंग, बी, टेम्परिंग, सी, नॉर्मलाइजिंग, डी, एनीलिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी, टेम्परिंग। दोस्तों, टेम्परिंग प्रोसेस में ही टफनेस बढ़ाई जाती है और ब्रिटलनेस को कम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी हार्ड जाब को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार विधि अपनाई जाती है?
तो दोस्तों ऑप्शन है ए हार्डनिंग, बी टेम्परिंग, सी नॉर्मलाइजिंग, डी एनीलिंग। तो दोस्तों हार्ड जॉब को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए आपकी जो प्रोसेस की जाती है वो होती है एनीलिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे को मृदु बनाने के लिए किस तापोचार विधि की आवश्यकता होगी? दोस्तों लोहे को मृदु बनाने के लिए किस तापोचार विधि की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ए नॉर्मलाइजिंग, बी एनीलिंग, सी टेम्परिंग, डी हार्डनिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोस्तों लोहे को मृदु बनाने के लिए लोहे को मृदु बनाने के लिए किस तापोचार विधि की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी सही होगा, एनीलिंग। दोस्तों एनीलिंग प्रोसेस के द्वारा ही धातु को नरम बनाया जाता है जिससे उस पर मशीनिंग प्रोसेस हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केस हार्डनिंग सामान्यतः उस स्टील के लिए की जाती है जिसमें होता है। दोस्तों हार्डनिंग प्रोसेस जो होती है दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि केस हार्डनिंग में क्या होता है दोस्तों? केस हार्डनिंग प्रोसेस में आपकी आती हैं कार्बोराइजिंग, सबसे पहले इसमें किया जाता है। फिर इसमें केस हार्डनिंग में क्या होता है कि किसी भी जॉब की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ा दी जाती है जिससे उसके ऊपरी भाग जो होता है वो कठोर हो जाता है। इसमें पूरी बॉडी जो है कठोर नहीं की जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जिस मटेरियल में 0.15 दोस्तों जिस मटेरियल में 0.15% से कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है उसका सीधे तौर पर हार्डनिंग प्रोसेस नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो उसकी सरफेस पर कार्बन की पहले प्रतिशत मात्रा बढ़ाई जाती है, उसी को बोला जाता है केस हार्डनिंग। तो दोस्तों इसमें केस हार्डनिंग में क्या किया जाता है, उसकी सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.9% तक बढ़ा दी जाती है, तब जाके वो मटेरियल हार्ड किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन है लो कार्बन, बी हाई कार्बन, सी हाई क्रोमियम, डी HSS मतलब हाई स्पीड स्टील। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा? लो कार्बन। दोस्तों केस हार्डनिंग उसी मटेरियल की जाती है जिसमें लो कार्बन होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा हमको बढ़ानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेम्परिंग की जाती है। ऑप्शन है ए मजबूती सुधारने के लिए, बी कठोरता बढ़ाने के लिए, सी प्रतिबल कम करने के लिए, डी मशीनन क्षमता बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, मजबूती सुधारने के लिए। दोस्तों टेम्परिंग में क्या किया जाता है? मजबूती को क्या किया जाता है? सुधारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील को क्रांतिक ताप पर गर्म कर क्रमशः ठंडा करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, बी एनीलिंग, सी हार्डनिंग, डी टेम्परिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नॉर्मलाइजिंग। दोस्तों मटेरियल को हाई क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करके और फिर तुरंत ठंडा करने की प्रोसेस को कहा जाता है नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए चीजल को किया जाता है।
दोस्तों ब्रिटलनेस को कम करने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है? आपके सामने ऑप्शन है ए टेम्परिंग, बी हार्डनिंग, सी कार्बोराइजिंग, डी एनीलिंग। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए टेम्परिंग। दोस्तों ब्रिटलनेस को कम करने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है? टेम्परिंग की जाती है। दोस्तों बता दें कि टेम्परिंग प्रोसेस हमेशा हार्डनिंग प्रोसेस करने के बाद ही की जाती है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हम हार्डनिंग करते हैं तो मटेरियल हार्ड होने के साथ साथ उसमें ब्रिटलनेस, भंगुरता का गुण भी आ जाता है। तो दोस्तों ब्रिटलनेस को कम करने के लिए ही हम उसके बाद में ऊष्मा उपचार की प्रोसेस करते हैं, उसकी भंगुरता को कम करने के लिए, जिसको कहते हैं टेम्परिंग। दोस्तों टेम्परिंग को सामान्य भाषा में पानी रखना भी कहा जाता है। तो दोस्तों भंगुरता को कम करने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन स्टील को पर टेम्पर किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने ए 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 550 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ए 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन स्टील को टेम्पर किया जाता है। साथ ही दोस्तों बता दें कि सभी ऊष्मा उपचार विधियों में जो है मटेरियल को उच्च क्रिटिकल टेम्परेचर, दोस्तों उच्च क्रांतिक तापमान होता है आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म किया जाता है। लेकिन दोस्तों टेम्परिंग प्रोसेस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर ही दोस्तों टेम्परिंग की जाती है। ये भी आप याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन गेज घिसाव प्रतिरोध होना चाहिए, मतलब मापने वाले जो गेज हैं वो घिसने नहीं चाहिए। निम्न में से किस ऊष्मा उपचार द्वारा यह प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों मापन गेज जो है घिसाव प्रतिरोधक होना चाहिए। निम्न में से कौन सी ऊष्मा उपचार विधि द्वारा यह गुण प्राप्त किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है ए नॉर्मलाइजिंग, बी केस हार्डनिंग, सी एनीलिंग, डी टेम्परिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो दोस्तों मैंने ऊपर वाला ही जैसे आपको क्वेश्चन अभी आए थे कि घिसाव प्रतिरोध, तो दोस्तों घिसाव प्रतिरोध को कम करने के लिए कौन सी प्रोसेस की जाती है? टेम्परिंग, क्योंकि मजबूती उसमें सुधारी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कार्बन स्टील के एक जाब को 730 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ऊपर गर्म किया जाता है, उसे इस तापमान पर कुछ घंटों तक रखा जाता है। इसके लिए कौन सी ऊष्मा उपचार विधि प्रयोग में लाई गई है? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है ए नॉर्मलाइजिंग, बी केस हार्डनिंग, सी हार्डनिंग, डी एनीलिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी एनीलिंग। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, एनीलिंग विधि इसमें अपनाई गई है। दोस्तों एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए दोस्तों वीडियो जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे लॉन्ग वीडियो नहीं देखते हैं। तो दोस्तों आप अपनी हैबिट डालिए। दोस्तों जैसा कि आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं या कोई कॉमेडी वगैरह देखते हैं, तो वो भी दोस्तों 2-2 या आधे घंटे की होती हैं। जब आप उनको देख सकते हैं तो आप अपने एजुकेशनल वीडियो आधे घंटे का क्यों नहीं देख सकते हैं? दोस्तों आप इसकी हैबिट डालिए, आप पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप करिए, आपको ये वीडियो अच्छे लगने लगेंगे दोस्तों।
एजुकेशनल वीडियो हैं इसलिए ये थोड़े लंबे तो दोस्तों हो ही जाते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, स्टील के गुणों को उपयुक्त ऊष्मा उपचार प्रक्रियाओं के द्वारा बदल लिया जाता है। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो स्टील के घिसन प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त होती है? दोस्तों ऑप्शन है ए हार्डनिंग, बी टेम्परिंग, सी एनीलिंग, डी नॉर्मलाइजिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ए। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। इसमें जो होता है दोस्तों, स्टील को घिसन प्रतिरोध बनाने के लिए दोस्तों हार्डनिंग प्रोसेस की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हार्ड किए हुए औजार से आंतरिक प्रतिबलों को दूर करने के लिए प्रायः ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है ए स्टेबलाइजिंग, बी एनीलिंग, सी नॉर्मलाइजिंग, डी टेम्परिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा डी। दोस्तों टेम्परिंग विधि की जाती है दोस्तों आंतरिक प्रतिबलों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि अवयव पर फ्री स्केल सतह बनाती है? ऑप्शन है ए फ्लेम हार्डनिंग, बी केस हार्डनिंग, सी नाइट्राइडिंग, डी इंडक्शन हार्डनिंग। दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों, केस हार्डनिंग की ही ये प्रोसेस आती हैं, जैसे फ्लेम हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। ये सब केस हार्डनिंग प्रोसेस के अंतर्गत ही दोस्तों आती हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन सी विधि अवयव पर स्केल फ्री सतह बनाती है? तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा डी। दोस्तों इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है कि इसमें फ्री स्केल फ्री सतह हमको प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टील का हार्डनिंग उद्देश्य है। दोस्तों स्टील को हार्ड क्यों किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है ए कटिंग क्षमता बढ़ाना, बी घिसाव प्रतिरोध बढ़ाना, डी कठोरता बढ़ाना, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीलिंग से अभिप्राय है। दोस्तों एनीलिंग क्यों की जाती है? एनीलिंग से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है दोस्तों ए धातु को नरम स्थिति में लाने से, धातु को कठोर करना, सी धातु को अच्छा बनाना, डी धातु की बनावट ठीक करना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों एनीलिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है? धातु को नरम स्थिति में लाया जाता है, जिससे उस पर मशीनिंग प्रोसेस वगैरह हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केस हार्डनिंग के लिए पहला चरण कार्बोराइजिंग होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि केस हार्डनिंग करने के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है। दोस्तों कार्बोराइजिंग में क्या किया जाता है कि कार्बोराइजिंग विधि भी 3 तरह से की जाती है दोस्तों। एक तरीके की होती है बॉक्स कार्बोराइजिंग, दूसरी होती है द्रव कार्बोराइजिंग और तीसरी होती है गैस कार्बोराइजिंग। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, उसके सतह पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग के लिए पहला चरण कार्बोराइजिंग है। कार्बोराइजिंग करने का क्या अभिप्राय होता है दोस्तों? ऑप्शन है ए स्टील के जॉब की कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना, बी जॉब के कोर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना, सी सतह पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना, डी स्टील के जॉब की कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही होगा? मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि दोस्तों कार्बोराइजिंग में क्या किया जाता है कि सतह पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह एक प्रकार की क्रिया है जिसके द्वारा धातु को गर्म एवं ठंडा करके उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर यांत्रिक गुणों को इच्छानुसार बदला जा सकता है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन लिखा है
दोस्तों ये ऊष्मा उपचार की डेफिनेशन है। दोस्तों ऊष्मा उपचार की ये डेफिनेशन लिखी है। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसके द्वारा धातुओं को गर्म एवं ठंडा करके उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर यांत्रिक गुणों में परिवर्तन कर इच्छानुसार बदला जा सकता है। तो दोस्तों ये क्या किया जाता है? ये ऑप्शन है ए यांत्रिक उपचार, बी ऊष्मा उपचार, सी विद्युतीय उपचार, डी रासायनिक उपचार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी को ही ऊष्मा उपचार कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धातु के लिए उच्चतम तापमान जिस पर उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होना रुक जाता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए क्रांतिक तापमान, बी उच्च क्रांतिक तापमान, सी निम्न क्रांतिक तापमान, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों उच्च क्रांतिक तापमान पर पहुंचने के बाद दोस्तों क्या होता है कि मटेरियल की इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? परिवर्तन होना रुक जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टील की टेम्परिंग का उद्देश्य है। दोस्तों स्टील की टेम्परिंग क्यों की जाती है? दोस्तों ऑप्शन है ए आंतरिक प्रतिबलों से मुक्ति देना, बी हार्डनेस तथा टफनेस को नियंत्रित करना, सी भंगुरता कम करना, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा डी उपरोक्त सभी। दोस्तों टेम्परिंग में क्या किया जाता है कि आंतरिक प्रतिबलों से मुक्ति भी दी जाती है और हार्डनेस बढ़ती है तथा टफनेस को भी नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, और भंगुरता को भी कम किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा उपचार के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं? दोस्तों मैंने पहले ही बताई हैं आपको, अब आप इसमें सही बताइए। ऑप्शन है ए एनीलिंग, बी नॉर्मलाइजिंग, सी हार्डनिंग, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोस्तों ये सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी विधियां जो हैं ऊष्मा उपचार के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों इसमें एक विधि नहीं भी लिखी है, अगर उसको भी जोड़ दिया जाए तो वो भी अपनाई जाती है, उसका नाम होता है टेम्परिंग। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टील को उच्च क्रांतिक बिंदु तक गर्म करके तेल या पानी में ठंडा किया जाता है। तेल या पानी में ठंडा किया जाता है तो दोस्तों उसको वह क्या कहलाता है? नंबर ए ऑप्शन ए नॉर्मलाइजिंग, ऑप्शन बी लुब्रिकेशन, सी क्वेंचिंग, डी ऊष्मा उपचार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी क्वेंचिंग। दोस्तों मटेरियल को गर्म करके उसको बाद में पानी, तेल या ब्राइन सॉल्यूशन में ठंडा करने की प्रोसेस को ही क्वेंचिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लेम हार्डनिंग का मुख्य लाभ है। दोस्तों फ्लेम हार्डनिंग किसके अंतर्गत आती है? मैंने आपको अभी बताया था केस हार्डनिंग के अंतर्गत आती है। दोस्तों केस हार्डनिंग करने के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग प्रोसेस की जाती है, जिससे क्या होता है कि उसकी सतह पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाई जाती है। उसके बाद में ही हम उसको हार्ड कर पाते हैं, उसकी सरफेस को ही हार्ड किया जाता है। दोस्तों इसमें कौन कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती हैं? दोस्तों जैसे कार्बोराइजिंग प्रोसेस हुई गई, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग और फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग दोस्तों अपनाई जाती हैं। दोस्तों तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए जॉब के आवश्यक भाग को गर्म किया जा सकता है, ऑप्शन बी जॉब पर आवश्यक सपाट को हार्ड किया जा सकता है, सी समय को बचाया जा सकता है, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों फ्लेम हार्डनिंग के अंतर्गत जॉब के हम आवश्यक भाग को गर्म कर सकते हैं और उसके द्वारा हम समय को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी
उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेलिकेट पुर्जों को तेल में क्विंच किया जाता है, इसका संभावित कारण है। दोस्तों इसका संभावित कारण क्या है? ऑप्शन है ए क्रैकों को दूर करने के लिए, बी भंगुरता हटाने के लिए, सी नरम करने के लिए, डी तन्ने बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्रैकों को दूर करने के लिए ही डेलिकेट पुर्जों को तेल में क्विंच किया जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर हम पानी में अगर इसको ठंडा करेंगे तो इसमें क्रैक वगैरह आ जाएंगे, इसलिए डेलिकेट पुर्जों को तेल में क्विंच किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्रैकों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टील की हार्डनेस निर्भर करती है। दोस्तों स्टील को की हार्डनेस जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? दोस्तों ऑप्शन है ए कार्बन की प्रतिशत मात्रा पर, बी तापमान जिस पर इसे गर्म किया जाता है, सी ठंडा करने की दर पर, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों कार्बन की प्रतिशत मात्रा पर भी स्टील की हार्डनेस निर्भर करती है, और दोस्तों उसको कितना अधिक गर्म किया जाता है और फिर उसे किस तरह से ठंडा किया जाता है, ये सभी अप्लाई होते हैं दोस्तों, उस पर निर्भर करती है स्टील की हार्डनेस प्रोसेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी केस हार्ड किए अवयवों को लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोबारा गर्म किया जाता है, इसका संभावित कारण है। तो दोस्तों ऑप्शन है ए क्विंचिंग प्रतिबलों को दूर करना, बी क्रैकों को दूर करना, सी तन्यता बढ़ाने के लिए, डी मृदु बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्विंचिंग प्रतिबलों को दूर करने के लिए ही हार्ड किए गए अवयवों को दोबारा, दोस्तों कभी कभी जो होता है केस हार्ड किए गए अवयवों को लगभग 200 डिग्री पर दोबारा गर्म किस लिए किया जाता है? क्योंकि उसमें क्विंचिंग प्रतिबल आ जाते हैं, तो उन्हीं क्विंचिंग प्रतिबलों को दूर करने के लिए ही उसको दोबारा गर्म किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से ऑप्शन है ए कठोरता बढ़ती है, बी सुदृढ़ता बढ़ती है, सी सुदृढ़ता कम होती है, डी तन्यता बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही होगा? दोस्तों स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से दोस्तों स्टील की कठोरता बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च स्पीड स्टील, जिसको हाई स्पीड स्टील बोला जाता है, को सही हार्डनिंग तापमान पर गर्म करने से पहले पूर्व तापित किया जाता है, इसका कारण है। ऑप्शन है ए क्विंचिंग प्रतिबलों को दूर करना, बी क्रैकों को दूर करना, सी तन्यता बढ़ाने के लिए, डी मृदु करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों क्रैकों को दूर करने के लिए हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग करने से पहले उसको क्या किया जाता है? पूर्व तापित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कार्बन स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से ऊपर गर्म किया जाता है और तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस में किस गुण की वृद्धि होती है? दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने ए कठोरता, बी आघातवर्धनीयता, सी तन्यता, डी प्रत्यास्थता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ए कठोरता। दोस्तों क्या किया जाता है? ये हार्डनिंग प्रोसेस होती है, जब दोस्तों किसी मटेरियल को उच्च क्रांतिक तापमान से ऊपर गर्म किया जाता है और उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है पानी अथवा तेल में, तो उस प्रोसेस को हार्डनिंग कहते हैं, जिसको हिंदी में कठोरता हम बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए कठोरता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हार्डनिंग कहलाता है। दोस्तों हार्डनिंग क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन है ए स्टील को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म करना और पानी में ठंडा करना। बी स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करना और फर्नेस का स्विच ऑफ करके उसमें ही रहने देना। दोस्तों सी ऑप्शन है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करना और पानी में तुरंत ठंडा करना। यहाँ पर ऑप्शन डी है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करना और कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हार्डनिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करके और पानी में तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को हार्डनिंग प्रोसेस बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन लिखा है स्टील को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म करना और पानी में ठंडा करना, दोस्तों इस प्रोसेस को बोला जाता है टेम्परिंग। दोस्तों पहले का अब अगर पहला वाला लिखा, अगर टेम्परिंग पूछा जाएगा तो पहला वाला सही होगा। बी ऑप्शन में जो लिखा है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करना और फर्नेस का स्विच ऑफ करके उसमें ही रहने देना, तो दोस्तों इस प्रोसेस को बोलते हैं एनेलिंग। मैंने अभी पहले ही बोला था। और दोस्तों सी वाली तो हार्डनिंग है। और डी वाले में जो लिखा है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करना और कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करना, दोस्तों इस प्रोसेस को बोला जाता है नॉर्मलाइजिंग। तो दोस्तों यही तो प्रोसेस होती हैं। 4 और चारों के आंसर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इसमें हार्डनिंग वाला ऑप्शन सी सही है। दोस्तों इसको ध्यान से याद कर लीजिए, मैंने चारों के डेफिनेशन बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाई कार्बन स्टील का निम्न क्रांतिक तापमान होता है। ऑप्शन है ए 900 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 960 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 560 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 723 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी 960 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों हाई कार्बन स्टील का निम्न लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा उपचार के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ए फेराइट, बी पियरलाइट, सी ऑस्टेनाइट, डी सीमेंटाइट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ पर ऑस्टेनाइट संरचना बनती है जब ऊष्मा उपचार के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनता है तो उसे ऑस्टेनाइट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी गर्म कठोरता 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है दोस्तों? ए हाई स्पीड स्टील औजार, बी हाई कार्बन स्टील औजार, सी सीमेंटेड कार्बाइड औजार, डी स्टेलाइट औजार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हाई कार्बन स्टील औजार की गर्म कठोरता होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनीलिंग की जाती है। ऑप्शन है दोस्तों ए मशीनिंग के गुण को बढ़ाने के लिए, बी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, सी टफनेस को बढ़ाने के लिए, डी विकृति को कम करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले ही एनीलिंग के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए मशीनिंग के गुण को बढ़ाने के लिए की जाती है एनीलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न विधि का नाम बताइए। ऑप्शन है ए इंडक्शन हार्डनिंग,
बी फ्लेम हार्डनिंग, सी केस हार्डनिंग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो यहाँ पर आपके लिए फिगर आया है, जो चित्र आया है दोस्तों, ये इसमें पूछा गया है कि ये कौन सी विधि है दोस्तों। ये इंडक्शन हार्डनिंग है या फ्लेम हार्डनिंग है, केस हार्डनिंग है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये प्रोसेस है जिसका ये पिक्चर है, तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, इंडक्शन हार्डनिंग। दोस्तों इंडक्शन हार्डनिंग में क्या किया जाता है कि किसी भी पार्ट को हम, तो दोस्तों इस इंडक्शन हार्डनिंग में क्या किया जाता है दोस्तों, मटेरियल को इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा एक कॉइल के द्वारा दोस्तों गर्म किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रोसेस दोस्तों, ये अगर आपके सामने चित्र बना हो तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, इंडक्शन हार्डनिंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में लेवल एक्स की पहचान कीजिए दोस्तों। ये आपके सामने एक चित्र आया है दोस्तों, इसमें एक्स जिस पर लिखा है उसकी पहचान आपको बतानी है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ए वाटर स्प्रे, बी बर्नर, सी मृदु, डी ग्लोइंग। तो दोस्तों आपको पहले ये मैं बता दूं कि ये जो चित्र इसमें दिखाया गया है दोस्तों, ये फ्लेम हार्डनिंग है। फ्लेम हार्डनिंग प्रोसेस इसमें दिखाई गई है दोस्तों। इसमें आगे आगे जो है दोस्तों, ये क्या है, ब्लो टार्च है दोस्तों, इसके द्वारा जो है ये जो है आग फेंक रहा है दोस्तों। और पीछे पीछे क्या कर रहा है दोस्तों कि उसको गर्म किए हुए पार्ट को ठंडा कर रहा है। तो पीछे क्या होगा दोस्तों, पानी वाला होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या कौन सा सही होगा, ए वाटर स्प्रे दोस्तों है पीछे वाला। तो इस तरीके का अगर आपको चित्र बना हो तो आपका ऑप्शन सही होगा वाटर स्प्रे। और अगर ये प्रोसेस पूछी जाए तो ये दोस्तों फ्लेम हार्डनिंग की प्रोसेस इसमें दिखाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धातु को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म करना तथा पानी में ठंडा करना कहलाता है दोस्तों। ये मैं जो वो 4 ऑप्शन लिखे थे उसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन है ए नॉर्मलाइजिंग, बी केस हार्डनिंग, सी एनीलिंग, डी टेम्परिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, टेम्परिंग विधि में ही धातु को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर पानी में ठंडा किया जाता है। तो इस प्रोसेस को टेम्परिंग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार विधि में नॉर्मलाइजिंग किया जाता है दोस्तों। नम्यता सुधारने के लिए, दानेदार संरचना में परिशुद्धता लाने के लिए, सी कठोरता बढ़ाने के लिए, डी भंगुरता बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस किस लिए की जाती है दोस्तों? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी, दानेदार संरचना में परिशुद्धता लाने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, HSS हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के लिए मृदु पदार्थ को पहले अति तप्त किया जाता है तथा निम्न माध्यम के द्वारा ठंडा किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन है ए तेल, बी हवा, सी पानी, डी उपलों की राख में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्या किया जाता है इसमें, हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के लिए मृदु पदार्थ को पहले अति तप्त किया जाता है, फिर उसको हवा में ठंडा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस स्टील में 0.83% कार्बन होती है उस स्टील की बढ़ जाती है। ऑप्शन है ए कठोरता, बी सामर्थ्य, सी आघात वर्धनीयता, डी तन्यता। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सामर्थ्य बढ़ जाती है। जिस स्टील में 0.83% कार्बन होती है उस स्टील की सामर्थ्य बढ़ जाती है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा उपचार है। तो दोस्तों अब ऊष्मा उपचार क्या हो जाता है? अगर आपसे कोई पूछे कि ऊष्मा उपचार की आप डेफिनेशन बताइए तो इस क्वेश्चन में ही उसका आंसर लिखा है। ऑप्शन है ए, यह एक विधि है जो धातु पर उसके गुणों को निश्चित दशा में लाने के लिए की जाती है। बी, स्टील को उपयुक्त तापमान पर गर्म करके उसे कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में धीरे धीरे ठंडा करने की प्रोसेस। सी, स्टील को उपयुक्त तापमान पर गर्म करना और फर्नेस में ही ठंडा करना। डी, यह एक केस हार्डनिंग विधि है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यह एक विधि है जो कि धातु पर उसके गुणों को निश्चित दशा में लाने के लिए की जाती है। दोस्तों जो ऑप्शन बी लिखा है, धीरे धीरे हवा स्थिर हवा में ठंडा किया जाता है। दोस्तों कमरे के तापमान पर, इसमें नॉर्मलाइजिंग में किया जाता है। फर्नेस में ठंडा किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं एनेलिंग। तो दोस्तों और केस हार्डनिंग विधि आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हार्डनिंग का उद्देश्य है। दोस्तों हार्डनिंग का क्या उद्देश्य होता है किसी मटेरियल को, कि हार्डनिंग क्यों की जाती है? ऑप्शन है ए, घिसाव प्रतिरोध तथा ब्रिटलनेस बढ़ाती है। बी, स्टील को मृदु करती है। सी, संरचना को रिफाइन करती है। डी, टफनेस बढ़ाती है और ब्रिटलनेस कम करती है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों घिसाव प्रतिरोध बढ़ाती है तथा ब्रिटलनेस भी बढ़ाती है। दोस्तों क्या होता है, हार्डनिंग जब हम किसी मटेरियल की करते हैं तो उसमें घिसाव प्रतिरोध तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन साथ साथ में उसकी भंगुरता भी बढ़ जाती है दोस्तों। और जो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लिखा है, स्टील को मृदु करती है। तो दोस्तों स्टील को मृदु करने की प्रोसेस को कहा जाता है एनीलिंग प्रोसेस दोस्तों। और जो आपका ऑप्शन सी लिखा है दोस्तों, संरचना को रिफ़ाइन करती है। तो दोस्तों संरचना को रिफ़ाइन करने की प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग दोस्तों बोलते हैं। और जो आपका ऑप्शन लिखा है डी, टफनेस बढ़ाती है और ब्रिटलनेस कम करती है। तो दोस्तों इस प्रोसेस को बोला जाता है टेम्परिंग। ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टेम्परिंग का क्या कार्य है? दोस्तों टेम्परिंग क्यों की जाती है? ऑप्शन है ए, घिसाव प्रतिरोध तथा ब्रिटलनेस बढ़ाती है। बी, स्टील को मृदु करती है। सी, संरचना को रिफाइन करती है। डी, टफनेस बढ़ाती है और ब्रिटलनेस कम करती है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों टेम्परिंग हमेशा की जाती है हार्डनिंग प्रोसेस के बाद, क्योंकि हार्डनिंग प्रोसेस में टफनेस तो बढ़ जाती है और साथ साथ में उसकी ब्रिटलनेस भी बढ़ जाती है। लेकिन टेम्परिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, टफनेस बढ़ जाती है लेकिन भंगुरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टेम्परिंग प्रोसेस, इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नॉर्मलाइजिंग का क्या उद्देश्य है? दोस्तों नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है? दोस्तों मशीनन क्षमता सुधारती है। बी, यूनिफॉर्म फाइन गेन संरचना बनाती है। सी, ब्रिटलनेस बढ़ाती है। डी, टफनेस सुधारती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, मटेरियल की यूनिफॉर्म फाइन गेन संरचना बनाती है। बोलें तो उसके कणों को रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करके परिशुद्धता में लाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टेम्परिंग से क्या अभिप्राय है? अब दोस्तों टेम्परिंग पूछी जाती है, टेम्परिंग क्यों की जाती है? दोस्तों ऑप्शन है ए, स्टील को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म करना और पानी में ठंडा करना। ऑप्शन बी है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करना और फर्नेस का स्विच ऑफ करके उसमें ही रहने देना। सी, स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करना और पानी में तुरंत ठंडा करना। ऑप्शन नंबर डी है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करना और कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करना। तो दोस्तों टेम्परिंग, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों स्टील को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म किया जाता है और उसके बाद में पानी में ठंडा किया जाता है। दोस्तों फर्नेस में जिस
ठंडा करते हैं उसको एनीलिंग बोलते हैं, और अगर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है तो उसको हार्डनिंग प्रोसेस बोलते हैं, और अगर स्थिर हवा में कमरे के तापमान पर तो उसको नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। दोस्तों इसको आप बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनीलिंग है। दोस्तों एनीलिंग क्या होती है? स्टील को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म करना और पानी में ठंडा करना। ऑप्शन बी है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक गर्म करना और फर्नेस का स्विच ऑफ करके उसमें ही रहने देना। ऑप्शन सी है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म करना और पानी में तुरंत ठंडा करना। ऑप्शन नंबर डी है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करना और कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। दोस्तों एनीलिंग में क्या किया जाता है? स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म किया जाता है और उसके बाद में फर्नेस का स्विच ऑफ करके उसमें ही ठंडा किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनीलिंग का उपयोग है। दोस्तों एनीलिंग का उपयोग क्या है? ऑप्शन है ए घिसाव प्रतिरोध बढ़ाती है, बी स्टील को मृदु करती है तथा मशीनन क्षमता सुधारती है, सी संरचना को रिफाइन करती है, डी टफनेस बढ़ाती है और ब्रिटलनेस को कम करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टील को मृदु करती है तथा मशीनन क्षमता सुधारती है। दोस्तों घिसाव प्रतिरोध बढ़ना उसको कहते हैं दोस्तों हार्डनिंग, हार्डनिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है संरचना को रिफाइन करती है, ये अगर लिखा हो तो इसको नॉर्मलाइजिंग बोला जाता है। टफनेस बढ़ाती है और ब्रिटलनेस कम करती है, ये लिखा हो तो इसको क्या बोला जाता है? टेम्परिंग। ये आप सही से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मलाइजिंग है। ए स्टील को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर गर्म करना और पानी में तुरंत ठंडा करना। ऑप्शन बी है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करना और फर्नेस का स्विच ऑफ करके उसमें ही रहने देना। सी है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करना और पानी में तुरंत ठंडा करना। ऑप्शन नंबर डी है स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करना और कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करना। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मैं इतनी बार आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है कि स्टील को उच्च क्रांतिक तापमान से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म किया जाता है और फिर उसको कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा किया जाता है। दोस्तों MKY टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल से आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों लास्ट वीडियो के क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस को कम करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।